जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर द्वारा बरसात के दिनों में हो रहे सर्पदंश से जागरूक करने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। इसमें सर्पदंश जागरूकता के लिए वाहन का किया गया उद्घाटन और जो गांव-गांव शहर जाकर लोगों को समझाएगी कि सर्पदंश के दौरान कौन कौन सी सुविधा और इलाज और प्राथमिक उपचार की जरूरत है। आइए जानते हैं पूरी खबर भागलपुर श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट में। सबसे पहले तो जीवन जागृति सोसाइटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा उन्होंने चलाया। डॉक्टर साहब और सिविल सर्जन सर ने भी पूरा बोल दिया है तो, और मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन एक चीज कहूंगा, जागरूक समाज ही विकसित समाज का बेस होता है। रहेगा तो हम लोग कैसे बचाव करेंगे। तो सर को मैं काफी धन्यवाद देता हूँ कि जो इन्होंने अभियान चलाया है ये काफी अच्छा अभियान है। फिर से मैं कहूँगा, जागरूक समाज विकसित समाज। धन्यवाद। मेरा नाम अनिश सिन्हा हुआ, मैं आईसीआईसीआई बैंक में रीजनल हेड हूँ। धन्यवाद। इस विषय में जितना भी धन्यवाद किया जाए जीवन जागृति सोसाइटी का, खास करके डॉक्टर अजय कुमार सिंह का, उतना ही कम है, क्योंकि समाज को जागृत करने के लिए इन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ से समय निकालकर आयोजन किया है। इन्होंने जो लोगों में जो अभियान चलाने के लिए जो जागृति पैदा की है, ये हमारे कई लोगों की मृत्यु आकस्मिक सर्पदंश से हो जाती है और उसके परिवार को, समाज को एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। सर के द्वारा जो मार्गदर्शन दी जा रही है समाज को कि आप तुरंत अस्पताल में ले जाएं, तो लोगों का जीवन ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा में भी काफी योगदान रहेगा। तो मैं बार बार धन्यवाद। मैं आईसीआईसीआई बैंक शाखा प्रभारी भागलपुर अपने तरफ से जो भी योगदान दे सके, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, मैं इस सोसाइटी के लिए ऑलवेज अपना सहयोग करूंगा। और बहुत है जनता को जागरूक करने के लिए हर तरफ से। जैसे सर्पदंश का ही मामला लिया जाए, सबसे पहले सर्पदंश होता है तो लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जैसे ही सर्पदंश का शिकायत हो, तुरंत मेडिकल सुविधा लेनी चाहिए, लोगों को अस्पताल आना चाहिए। जितना जल्दी हो सके अस्पताल आने पर उनको हम लोग जीवन बचा सकते हैं। झाड़ फूक में समय व्यतीत करने से लाइफ का जो है एक्सपेक्टेंसी बहुत कम जाती है और उसमें मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि सर्पदंश में 90% जो होता है विषहीन सर्प होता है, 5% ही होता है जो कि विषधर सांप होता है। उसमें भी अगर विष शरीर के अंदर जाता है तभी उसका प्रभाव पड़ता है, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जितना भी जल्द हो सके इस सोसाइटी के द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। सर, चिकित्सक जो होते हैं उनकी तरफ से क्या पहल? ग्राम चिकित्सक की पहल यही है कि वो प्राथमिक उपचार कर दें, उसको जहां पर सांप काटा है उसका मूवमेंट नहीं होने दें और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने का काम करें। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं लगातार समय निकालकर आपके बीच आता हूं और जागरूकता का जो काम है वो इलाज से नहीं हो सकता। जागरूकता से आप बिना इलाज के बच सकते हैं या आपकी बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आप यदि जागरूक नहीं है तो कितना भी कर लीजिए, आपके प्राण को कोई नहीं बचा सकता है। अभी बरसात का मौसम है, सांप काटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और होने लगा है। अभी 2-3 दिन पहले सर्पदंश का केस आया और 5 बचा लिया गया। हम लोग लगातार सर्पदंश में जागरूकता अभियान 2-3 साल से लगातार कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक करते हैं, आपके दिमाग को झकझोरने का काम करते हैं कि मैं एक चिकित्सक होकर आपके बीच आता हूं आपकी जान बचाने के लिए। आप इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल दें, बल्कि इसको अमल करें। सर्पदंश होने के उपरांत आप, जैसा कि भी सिविल सर्जन साहब ने कहा, कि आप तुरंत अस्पताल जाइए। आप यदि देरी करेंगे तो विष बढ़ेगा और फिर इलाज, माकूल इलाज, अच्छा इलाज होने के बाद भी आपको नहीं बचाया जा सकेगा।
इसीलिए पहला काम वही करें। जहां पर काटा है, यदि आसपास कोई गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो आप चले नहीं, आप उसको सीधे अस्पताल जाएं, किसी पर बैठाकर। जो कस के बांधने की जो प्रथा थी, जो उसका ये था, उस तरह से जो इलाज था, उसको आजकल मान्यता नहीं दिया जा रहा है, तो उसको प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि यदि आप बिलीव होता है कि हमने तो विष को रोक, आप उसको आप जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाएं बिना चले गाड़ी के। एक हैं हम लोग कि सांप पलट तो तब 20 लाख तो साफ है, वो ड्राई बाइट होता है तो ही विषैला होता है, लेकिन कौन विषैला है उस चक्कर में नहीं पड़कर अपने प्राण के लिए, अपने परिवार उसके बचाव के लिए 24 घंटे अस्पताल में बिताइए। और यदि 24 घंटे में आपको विष नहीं लगेगा तो डॉक्टर आपको छुट्टी कर देंगे, और यदि विष सही से इलाज होगा और आपके 50% है। इसीलिए आप सबों से, नागरिकों से करबद्ध, खास करके किसानों से, मजदूरों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने सावधान रहें, और हम लोग जो इतना परिश्रम कर रहे हैं आपको जगाने का, जागरूक करने का, उस पर आप अमल करें और अपने